गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 संस्कृत का आज हम लेसन 5 पढ़ेंगे। पंचम पाठ है, पांचवा पाठ है पंडिता रमाबाई। पंडिता का मतलब होता है विदुषी। जैसे विद्वान होता है तो इसका महिला को क्या बोलते हैं, विदुषी। पंडिता उन्हें एक उपाधि दी गई थी। इन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत काम किए थे, रमाबाई ने। तो अब इनके इसमें पढ़ते हैं लेसन में। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य पिता, उनके पिता का नाम क्या था, अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षाया स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत की जो शिक्षा है प्राय वो प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। परंतु जो डोंगरे थे उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर, जो अंधविश्वासी धारणाएं थी उनको छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उसने या उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी स्वयमातु मीन्स अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सेकंड पैराग्राफ है, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। समय के बीतने के बाद या कुछ समय के बाद रमा के जो पिता हैं वो विपन्न मीन्स निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनकी जो पितरौ मीन्स माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, जो सबसे बड़ी बहन थी, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से दुखी होकर स्वर्ग सिधार गए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत पद यात्रा की या समग्र सारे भारत में घूमी। अपने भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वे कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषी के कारण या संस्कृत को जानती थी वो, इसी कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दासे के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। साधे एक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति का निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीय मीन्स अपना जीवन अर्पितवती मीन्स जीवन अर्पित कर दिया।
हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभावित जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश भी गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयी धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय जो बेसहारा स्त्रियां थी वो रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकनम काष्ठकलादीन च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते च। वहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो मुद्रण मीन्स छपाई का, टंकनम मीन्स टाइपिंग, काष्ठकलादीन मीन्स जो लकड़ी की कला है उसका भी प्रशिक्षण वो लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह जो सदन है वो पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तत्र वहाँ पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी उनके द्वारा स्थापित किया गया। तत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मीन्स यहाँ पर अब अधुना मीन्स अब सभी जो बेसहारा स्त्रियां हैं वो सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वहाँ पर उन्होंने देश विदेश की अनेक भाषाओं में वे निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानमस्ति। समाज शास्त्र के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि रमाबाई की प्रसिद्ध रचनाएं दो कौन सी हैं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। एक ये है उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या किया था, तो उन्होंने टंकनम ये कास्ट कलादीन और इनके लिए क्या किया था, उन्होंने छपाई का और टाइपिंग का और लकड़ी की कला का ये उसमें प्रशिक्षण लेती थी उनके, जो उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया था। ठीक है, ये लेसन है, ये पढ़ना है और इसके ये शब्दार्थ है ये भी लर्न करने हैं और कॉपी पर भी ये नोट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।